आखिरकार धनी लोग जो आपने देखा होगा पट्टे में बांध करके गर्दन में और एक कुत्ते को पोसते हैं जिसको पालते बोलते हैं। सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी अक्सर आपने सही सुना, जो धनी लोग हैं आपने सुना होगा कि हर इंसान जो कुत्ते जो है पालते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप सुन करके कांप जाएंगे, क्योंकि हर कोई कुत्ते को नहीं पालता। लोग कहते हैं किसी को काट लेगा। हमारे समाज में एक धारणा वर्षों से चली आ रही, कुत्ते को रोटी खिलाओ घर में दरिद्रता नहीं आएगी। रात का पहला निवाला कुत्ते को और आखिर निवाला गाय को दो, सुख शांति बनी रहेगी। कुत्ता अगर आपके घर के सामने बैठ जाए तो यमराज पास रोटी दो प्राण बचा देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में किसी आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित या केवल एक सामाजिक भावना को धर्म का जामा जो पहनाया गया है? और सबसे जरूरी, क्या किसी जानवर को रोटी देने से हमारी किस्मत चमक जाती है, या यह एक सिर्फ जो कि धार्मिक परंपरा है? आज जानेंगे एक ऐसे जो कहानी को जो सच्ची घटना पर आधारित। इन प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का जो आपने सुना उसका उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। बल्कि आपको ऐसा भी मोड़ लाएगा यह कहानी जहां धर्म, सेवा, भक्ति और परम सत्य का जो सामना करना होगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके छोड़ने की गलती न करिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, विनती है आपसे। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी शुरू होता है राघव, दिल्ली का एक 35 वर्षीय बैंक मैनेजर। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह नियमित जो थी। सुबह जल्दी उठना, योग, अखबार, नाश्ता कर फिर ऑफिस। जो कि एक आदत उसमें से नहीं थी, दान, पुण्य, भक्ति, सेवा, पशु। वो कहता किसी जानवर को रोटी खिलाकर क्या फायदा, कर्म करो, कमाओ और जीवन को प्रैक्टिकल रखो। उसकी जीवन जो उसकी पत्नी नेहा धार्मिक जो की प्रवृत्ति की थी, वो हर सुबह अपने आंगन में 2 रोटी बनाती, गाय को लेती और एक कुत्ते को। राघव चिढ़ता, ये सब फालतू के खर्चे, क्या पता वो कुत्ता फिर भौंके और तुम्हें ही काट ले। एक दिन ऑफिस से देर से लौटते वक्त राघव की बाइक पंचर हुई। रात 11 बजे एक वीरान गली में फंस गया था। अचानक 2 संदिग्ध युवक उसके पास आए। राघव को डर लगा कि लूटने वाले हैं। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता हुआ आया और उन युवक को घेर कर गुरने लगा। वे डर के मारे भाग निकले। राघव कांपता हुआ वो कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई। वे कहते, ये कुत्ता तो रोज नेहा के हाथों से रोटी खाता था, उसने आज मेरी जान बचाई। घर लौटकर जोगी राघव चुपचाप बैठ गया। नेहा बोली, क्या हुआ जी? उसने पूरी बात बताई। कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या रोटी सिर्फ अन्न जो कि नहीं है, क्या वह तुम जो सेवा बना चुकी थी? नेहा मुस्कुराई। सिर्फ रोटी नहीं, वो रोटी तुम्हारे अहंकार को भंग करने आई थी। अगले रविवार को राघव पहली बार सद्गुरु निरंकारी सत्संग में गया। मंच से संत कह रहे थे, प्रेम, दया, सेवा यही असली पूजा है। रोटी को दो या किसी भूखे को वह हमारी आत्मा का पोषण देता है। सतगुरु कहते हैं, सेवा ऐसा दान है जिसमें देने वाला खुद सबसे बड़ा लाभ पाता है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब राघव ने जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक परमात्मा की रचना के रूप में देखना शुरू कर दिया। रोज वह अपनी रोटी का हिस्सा बांटती, हर दिन। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पापा जब हम
कुत्ते को रोटी देते हैं तो वो पूंछ क्यों हिलाते? क्या वे खुश होता है क्या? राघव मुस्कुराया। बेटा, वो पूंछ नहीं, परमात्मा की सहमति है जो वो कह रही है। तू दे, तुझे 100 गुना मिलेगा। पड़ोस का रमेश अक्सर कहता, कुत्ते को रोटी देने से दरिद्रता नहीं हटती, ये सब भ्रम है। एक दिन रमेश ने उस कुत्ते को पत्थर मारा और भगा डाला। अगले दिन उसके घर से गैस सिलेंडर लीक हो गया, आग लगी। चमत्कार ये कि कुत्ता पीछे से दौड़ते हुए आया और लोगों को भौंक भौंक कर जगाया। रमेश की पत्नी रोते हुए बोली, जिससे हमने भगाया उसी ने हमें बचाया। राघव ने अब जो पहने गांव के प्रेम भोजन योजना शुरू की। हर घर में एक रोटी जो भूखे जानवरों को दी जाए। किसी से जोर जबरदस्ती नहीं, बस सेवा का भावना। धीरे धीरे गांव में कुत्ते का व्यवहार बदलने लगा। भौंकने की जगह शांत रहने लगे, आंगन में आकर बैठने लगे, बीमारियां भी कम हो गई। लोगों को लगा कि जैसे घर में शांति का पहरा लगा हो। एक बार सतगुरु के विशेष सेवक गांव में आए। राघव उन्हें लेने बस स्टॉप गए। रास्ते में एक घायल कुत्ता पड़ा था। राघव ने बस को रोककर उस कुत्ते को उठाया, गाड़ी में लिटाया और प्राथमिक उपचार कराया। संत बोले, आज तुमने किसी संत को नहीं, परमात्मा को गाड़ी में बैठाया है। कुछ महीने बाद बैंक में बड़ी झटनी हुई। राघव की पोस्ट खतरे में थी, पर अधिकारियों ने राघव के व्यवहार, सेवा और अनुशासन को देखकर उसे प्रमोशन दे दिया। उसने कहा, मैंने कुछ कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी, बस एक रोटी हर सुबह बांटता रहा। शायद उसी रोटी ने मेरी किस्मत को बदल डाला। कहानी से सीख यह मिलती है, निष्कर्ष यह निकलता है सतगुरु विचार से कि कुत्ते को रोटी देना अंधविश्वास नहीं, यह दया भाव की अभिव्यक्ति है। सही कहे तो सेवा सिर्फ जो कि सिफारिश मंदिर में नहीं, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करना ही असली भक्ति है। सतगुरु सिखाते हैं कि दूसरों का पेट भरने वाला कभी भूखा नहीं मरता। कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, आपकी मानवता का इम्तिहान भी है। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और इस वीडियो को पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई यह भावना जान सके सत्संग जी। और दूसरों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य बनता है, सतगुरु हमें यही सिखाता है। तो सत्संग जी आशा करते हैं समझ गए होंगे। बस कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी अक्सर जब किसी का निधन होता है तो चार लोग उसे कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। पल भर जो पहले जो व्यक्ति बोल रहा था, हंस रहा था, सांसें ले रहा था, अब वह निर्जीव शरीर लकड़ी की चिता पर जलाया जाता है। लेकिन इस पूरे विधान में एक बात हर किसी के मन में आती, मृतक को कंधे पर क्यों ले जाया जाता? क्यों नहीं गाड़ी, टांगा या कुछ और साधन? तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, पर क्यों अभी तक कंधे पर मृतक को ले जाया जा रहा है? क्या इसे तोड़ने से विनाश होगा? क्या ऐसा न करने से कोई अशुभ होता है? क्या यह कर्म कांड या कोई दिव्य संकेत है? क्या यह सच्चाई केवल सदियों से चला आ रहा अंधविश्वास? आज जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो कहानी जिसने सिर्फ इन सवालों का जवाब नहीं देगी, बल्कि एक ऐसे युवक की सच्ची चौंकाने वाली गहराई जो जुड़ी है। घटना जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप उठेगी, जिसने इन बातों को अपने आंखों से देखा और सतगुरु के ज्ञान से सच्चाई तक पहुंचा। सत्संग जी पूरा सच्चाई समझेंगे आज के इस वीडियो में। विनती है आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।
शुभम एक 28 वर्षीय इंजीनियर था। आधुनिक सोच वाला, तर्कशील और हर चीज को विज्ञान की दृष्टि से देखने वाला। उसका मानना था मृत व्यक्ति केवल एक बायोलॉजिकल मशीन है, इसे कंधे पर ले जाना पाखंड है। वह अक्सर अपने परिवारों से कहता, जब मेरी मौत हो ना, मुझे कंधे पर मत उठाना, एम्बुलेंस से ले जाना। उसके पिता एक सतगुरु बाबा निरंकारी मिशन से जो उनसे जुड़े थे, श्रद्धालु थे, वो अक्सर समझाते, बेटा ये सिर्फ रस्म नहीं, इसमें अध्यात्म छिपा है। मृत शरीर को कंधे पर ले जाना एक संकेत है जीवन का, मृत्यु और आत्मा के अंतिम विदा का। लेकिन शुभम को यह सब पुरानी बातें लगी। एक दिन अचानक शुभम ताऊ जी के देहांत में गया। वहां गया और सारा दुख में डूबे थे सब। शुभम ने कहा, एम्बुलेंस बुलाओ, 100 को ले चलो, गाड़ी से ले चलते हैं। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा ये अंतिम कर्तव्य है। जब किसी को कंधा देते हैं तब हम केवल उसका शरीर नहीं, उसका कर्म और आत्मा को विदा करते हैं। लेकिन शुभम ने अड़ कर एम्बुलेंस बुलाया। 100 शांति निकेतन शमशान में पहुंचा, पर गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तुमसे गलती हो गई। ताऊ जी को कंधा देने से तुमने खुद को वंचित कर लिया और एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी को। अक्सर आजकल आप लोगों ने देखा होगा, शहरों में लोग ऐसे ही ले जा रहे हैं एम्बुलेंस करके शमशान घाट में, न खुद जला रहे हैं, न कंधे दे रहे हैं, न कुछ। लेकिन क्या उनका विनाश तो निश्चित है। इस वीडियो में भी ये भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। कहानी को सुन करके रूह कांप भी उठेगा। ताऊ जी की मृत्यु के बाद घर में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। रात को शुभम की नींद टूटी। कमरे में अचानक ठंडी हवा, दीवार पर खड़ी घड़ी जो 3:33 पर रुक गई। शुभम का मन बेचैन हो जाता, डर लगने लगता, सताने लगता उसे मनोवैज्ञानिक को दिखाया। रिपोर्ट नॉर्मल आई। सतगुरु के घर सेवक से बात हुई, क्या तुमने ताऊ को कंधा दिया था? शुभम बोला, नहीं, एम्बुलेंस से भेजा। सेवक बोला, तुमने शरीर नहीं उठाया, पर उसका भार अभी भी तुम्हारे मन पर है। शुभम को सत्संग में बुलाया गया। वहाँ एक संत मंच से बोल रहे थे कि मृत्यु यात्रा, जो शरीर को कंधा देना, आत्मा के सबसे अंतिम यात्रा होता है। ये दिखाता है कि तुम उसे अंतिम यात्रा सफर में अकेले नहीं छोड़ते। 4 कंधे का अर्थ है धर्म, ज्ञान, सेवा और प्रेम। इन चारों से तुम उसे मुक्त करते हो। लेकिन जो एम्बुलेंस से ले जाता है उसको यह कहाँ नसीब होता। एम्बुलेंस शरीर को ले जा सकती है, लेकिन आत्मा की विदाई सिर्फ प्रेम से होती है। शुभम की आंखें भर उठी। उसे ऐसा लगा मानो पहली बार किसी ने धक्का दिया हो उसे। उसी रात शुभम को एक सपना आया। ताऊ जी मुस्कुराते रहे थे, बोले, बेटा तुमने कोई गलती नहीं हुई तुमसे, लेकिन मेरी आत्मा को वह विदाई नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। मेरे कंधे पर 4 लोग नहीं, तुम्हारे प्रेम और सेवा की कमी थी। शुभम जगा, पसीने से भीगा हुआ था सपने में। अब सुबह सतगुरु के विचारों से जुड़ने का अनुभव बनाया। उसने समझा, मृत व्यक्ति केवल शरीर छोड़ता नहीं, बल्कि जीवनात्मक की अंतिम यात्रा करता है। कंधा देना केवल रस्म नहीं, यह मौन वचन है कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी साझा करता है। अब मृत व्यक्ति को जिम्मेदारी भी निभाता। 6 महीने बाद शुभम के एक मित्र की सड़क दुर्घटना से मौत हुई। लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे। शुभम ने रोका, नहीं, हम उसे कंधा नहीं देंगे। हम शरीर नहीं, आत्मा को श्रद्धा से दे रहे हैं। शुभम ने खुद कंधा दिया। उसके बाद उसके मन का भय समाप्त हो गया। उस रात उसने एक गहरी नींद ली। वर्षों बाद
अब शुभम गांव में सतगुरु बाबा निरंकारी जो कि विचारों का प्रचारक बन गया। कंधा देना कोई अंधविश्वास नहीं, ये अंतिम सेवा है जो जीवन अधूरा रह जाता है। लोग एम्बुलेंस की जगह फिर से कंधा देना शुरू किया। बड़े बुजुर्ग मुस्कुराए, जो कि आत्माओं को शांति मिलने लगी। शुभम ने अपने अनुभव से जाना, मृत व्यक्ति जो भले ही मृत अंतिम हो, पर आत्मा की विदाई में समान होना आवश्यक है। कंधा देना 4 कंधे नहीं 4 व्रत है, धर्म, दया, सेवा और शांति। जो इसे निभाते हैं वही सच्ची जीवन के मूल को समझ पाते हैं। निष्कर्ष यह है कहानी से कि मृत को कंधा देना कर्मकांड नहीं, कर्तव्य है। ये शरीर की नहीं आत्मा की विदाई है। एम्बुलेंस सुविधा दे सकती है पर श्रद्धा नहीं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि मृत को भय से नहीं समझ से देखो। कंधा तो आत्मा शांति भी पाती है और तुम भी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को झकझोर दी होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रगण के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी समझ सके और रोक सके सत्संग जी।